चलो ध्यान दिया जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी, है ना। तत्वों का वर्गीकरण और आवर्त सारणी उसमें पढ़ेंगे कि कैसे कैसे तत्वों को बांटा गया है। 10th क्लास, है ना। चैप्टर नंबर कितना 5 ने, चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, आवर्त या आवर्ती वर्गीकरण, आवर्ती वर्गीकरण, वर्गीकरण, इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से, पूरा देखेंगे कैसे कैसे तत्वों को बांटा गया है और उसका वर्गीकरण किया गया है। फिर उसे आवर्त में किसने बनाया है, आवर्त में किसने सजाया, उस तरह से हम इसको पढ़ेंगे पूर्ण रूप से। तो सबसे पहले ये तत्व जो है, सबको मालूम है कि तत्व अब तक जो अभी आधुनिक युग में जो तत्व की जो खोज हो चुकी है, टोटल 118 तत्व है। तत्वों की जो खोज हो चुकी है टोटल 118 तत्व है। नहीं, बहुत सारे जब पहले जब इनको वर्गीकरण किया गया तत्वों को तो बहुत कम तत्व थे। नहीं, पहले तो तत्वों को फिर पहले 56 गो था, जब न्यूलैंड्स ने किया था तो 56 गो थे तत्वों के। फिर मेंडलीफ आए तो उस टाइम 63 तत्व थे। फिर जब मोस्ले आधुनिक आवर्त सारणी जो आज हम पढ़ते हैं आवर्त सारणी का मुख्य रूप से आधुनिक आवर्त सारणी, तो उस टाइम मोस्ले ने जब वर्गीकरण किया था तत्वों आवर्त वर्गीकरण किया था तो उस टाइम तत्वों की संख्या 114 थे, लेकिन आज 118 तत्व। टोटल कितने तत्व हैं? 118 तत्व। तो पहले जो कम तत्व थे तो उसी में से कैसे कैसे सबने उसका वर्गीकरण किया, बंटवारा किया। वर्गीकरण का मतलब होता है जैसे हम कोई चीज़ बांटते हैं या हमें बहुत सारे चीज़ दे दिया जाए, 4, 5, 10 क्लास का किताब दे दिया जाए, 2 से लेके मान लो 10 तक किताब दे दिया जाए, उसका साइंस का दे दिया जाए, हिस्ट्री साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, हिंदी का, और एक तुम्हें बक्सा दिया जाए, बॉक्स दिया जाए, बोले इसको सजाना है, इसमें कैसे कैसे भरना है। तो सब अपना अपना मर्जी से भरेगा, जैसे जैसे उसको इच्छा हो। जैसे मान लो कि साइंस के 9वां 10वां सब साइंस को एक में मिला के रख दें, सारे क्लास के साइंस वाला, सारे क्लास के मैथ वाला एक में रख दें, या तो सिर्फ ऐसे भी बांट सकता है, जैसे अपना इच्छा हो अपना अनुसार बांटता है। मोटा किताब एक साथ, पतला किताब एक साथ, नहीं ये क्लास वाले के सब जितने भी मैथ हैं एक साथ, या तो अलग अलग रूप में अपना बांट सकता है। जैसे दुकान में देखा होगा बहुत सारे सामान उसमें आते हैं तो रैक बना होता है, सब रैक लंबा लंबा रैक ऐसे बना होता है सब, है ना। साबुन, सरफ, नमक, बिस्किट वगैरह जो भी सब आता है उसको क्या रहता है, वो बिस्किट एगो सरफ मिला के थोड़ी रख देता है कि एगो बिस्किट रख दिए उस पर एगो सरफ रख दिए, एगो नमक एगो सरफ रख दिए, वैसे थोड़ी रहता है। सब में क्या करता है, उसको सब में भरता है कि अगर इसमें नमक है तो सिर्फ नमक वाला ही गुण आएगा, जितना भी नमक वाला आएगा। इसमें भी अगर नमक वाला 2-3 किस्म का नमक है, टाटा का है और बहुत सारे नमक आते हैं, सब उसका मिला के, जैसे इस नमक में है तो टाटा वाला जो कंपनी का नमक इसमें रखा जाएगा, दूसरा कंपनी वाला नमक इसमें रखा जाएगा, सरफ इसमें रखा, सरफ में भी अलग अलग कंपनी का सब इसमें रखा जाएगा, कुछ इसमें रखा जाएगा। तो ये सब अपनी इच्छा अनुसार सब क्या करता है, उसका वर्गीकरण करता है, सबको बांट के रखता है। उसी प्रकार हमारे ये आवर्त वर्गीकरण तत्वों के लिए बांटा गया और बहुत सारे वैज्ञानिक आए, सब अपनी इच्छा के अनुसार बांटे, ये कैसे कैसे बांटना है बांटे। तो जिनका मेन चला वो आज हम पढ़ते हैं, लेकिन जिनका नहीं चला उनको भी पढ़ते हैं, जिनका गलत हुआ आगे चलकर उनको भी पढ़ते हैं, और जिनका जो आज हम जिस पे आधारित है मोस्ले का आधुनिक आवर्त सारणी उसको भी पढ़ते हैं। तो सब हमारे लिए वैज्ञानिक के रूप में है, लेकिन कौन किस ढंग से बांटे यही पढ़ना हमको एग्जाम के बेस से, वही हमको पढ़ना है, मेन 10th लेवल के बेस से पढ़ना। तो आज सबसे पहले तत्वों का जो आवर्त वर्गीकरण किया गया वो मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक आए। देखो इसका पहले मेन है, इसका वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ा, ये तत्व जो है इसकी वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ा। इसका वर्गीकरण की जरूरत इसलिए पड़ा कि इनको आगे पढ़ने के लिए, आगे समझने के लिए सावधानी के साथ अच्छा से इसको आसानी हो, क्या हो, आसानी हो। जरूरत इसके तत्वों को बांटने की जरूरत, अलग अलग भागों में रखने की जरूरत इसलिए पड़ा कि इसको पढ़ने में, आगे इसको समझने में आसानी हो। और समझ, जैसे नमक या सरफ अगर एक ही मिला देगा तो कोई लेने आएगा ग्राहक तो उसको
मांगेगा नमक तो कहीं एक ही में अगर रहे तो सरफ निकाल के भरने नहीं देते। अगर गौर से देखेगा, अच्छा से ढंग से देखेगा तो ठीक, और नहीं तो सब निकाल के नहीं देते। इसलिए उसको अलग अलग रखता है कि नमक मांगे तो नमक वाला पैकेट देखे और नमक वाला दे। इसी प्रकार इसको भी समझने के लिए, तत्वों को आगे समझने के लिए, बेहतरीन ढंग से आसान बनाने के लिए, आसानी से समझने के लिए इसको बांटा गया। तो सबसे पहले तत्वों को जब वर्गीकरण किया गया, वो एक वैज्ञानिक आए है जिसका नाम था लभाबेज। 18वीं शताब्दी में लभाबेज आए। कौन आए? लभाबेज। इन्होंने, ये लभाबेज जो थे, इन्होंने तत्वों को ये धातु अधातु के आधार पर बांटा। इनके दिमाग में आया कि हम तत्वों को किस आधार पर बांटते हैं? धातु अधातु के आधार पर बांटते हैं। तो इन्होंने तत्वों को धातु अधातु के आधार पर ही बांटा। इन्होंने बोला था धातु वे होते हैं, है ना, धातु मतलब जो विद्युत और उष्मा का सुचालक कहने का मतलब कि उसमें अगर कोई इतना को कोई लोहा का टुकड़ा है, अगर इसमें तार जोड़ दें, इधर छुए तो करंट मार दें, अरे समझ में, इसे बोलते हैं सुचालक। ये विद्युत का सुचालक। उष्मा का सुचालक मतलब जैसे इधर अगर गर्म करें तो इधर वाला भाग भी क्या हो जाए? गर्म हो जाए, तो उसी को बोलते हैं उष्मा का सुचालक। मतलब यहाँ से ये करंट और उष्मा प्रवाहित होके दूसरे छोर तक पहुँच जाती है, उसी को बोलते हैं सुचालक। तो जितना भी करंट जो हमारा वायर पंखाओं का जो सब चल रहा है, ये सब क्या है? उष्मा का सुचालक है, सब धातु है। एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, सब क्या है? धातु है। निकेल, कोबाल्ट, ये सब फेरस, जो सब जितने भी सब सोडियम, पोटेशियम वगैरह सब धातु हैं। तो इसमें करंट आ जाए, प्रवाहित हो जाए तो उसे धातु कहते हैं। और धातु आघात, वर्ध्यनता और तन्यता दोनों होता है धातु में। इसी प्रकार ये धातु और अधातु में, अधातु उसी का उल्टा होता है, जिसमें अधातु वे होते हैं जो उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इसमें आघात वर्ध्यनता नहीं होती है, इसमें तन्यता नहीं। आघात वर्ध्यनता का मतलब होता है कि उस पर चोट मारेंगे तो टूट जाएगा, तो वो अधातु होता है। अगर धातु पे चोट मारेंगे तो वो पसर जाएगा, छद्र के रूप में बन जाएगा, चपटा हो जाएगा, टूटेगा जल्दी नहीं, तो उसे बोलते हैं धातु। तो इसी के आधार पर ये तत्वों को बांट दिया गया, धातु और अधातु के आधार पर इसको बांटा गया। सबसे पहले किसके द्वारा? लभाबेज के द्वारा। लभाबेज ने तत्वों को किस आधार पर बांटा? तो धातु अधातु के आधार पर बांटा। लेकिन इनका जो ये दोष ही था कि बांटे तो धातु अधातु के रूप में, लेकिन ये आगे नहीं चल पाए, क्योंकि इतना सरल धातु अधातु के रूप में बांटना आवर्त को, तत्वों को, ये बहुत ही आसान भाषा में था, सरल था। जो आगे जाके दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि एक ग्रेफाइट जो तत्व है, ग्रेफाइट तत्व है, ये है अधातु। ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है, ग्रेफाइट मालूम है ना सबको? ग्रेफाइट जो पेंसिल का नोक जो होता है, वो उसको जो रहता है काला वाला, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट का बना होता है। तो ग्रेफाइट ऐसे तो है आधातु, ऐसे क्या है? ये आधातु है, लेकिन इसमें करंट आ जाता है। अगर कट पेंसिल छिल के अगर इधर कोई नंगा तार जोड़ दें, इधर और इधर छुएं, तो उसमें करंट आ जाएगी, प्रवाहित हो जाएगी करंट। तो ये है अधातु, लेकिन गुण कैसा प्रदर्शित कर रहा है? धातु जैसा। इसलिए ये जो है इसको अधातु है, लेकिन ये धातु का गुण प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए दिक्कत हो गया। तो आगे जाके लभाबेज नहीं कर पाए, मतलब सही से इनका आगे नहीं पढ़ा जा सका। उसके बाद ये फेल हो गए, इनका गलत हो गया इनका नियम धातु अधातु के आधार पर। तो उसके बाद आए अगला जो आते हैं लभाबेज के बाद पहला नंबर में आए लभाबेज, है ना, लभाबेज। उसके बाद आता, देखो उसमें अज्ञात वैज्ञानिक है एक, फिर आते हैं ये संयोजकता के आधार पर बांटते हैं उसको, कि संयोजकता के आधार पर हम उसको वर्गीकरण करें। तो संयोजकता के आधार पर भी नहीं हो पाता है ना। संयोजकता में जैसे मान लो सोडियम की संयोजकता क्या होती है? 1 होती है। क्लोरीन की भी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। तो ये दोनों का गुण जो है ये अलग अलग, ये धातु ये अधातु है, लेकिन संयोजकता क्या है? 1 है, जिसके कारण ये भी संयोजकता के आधार पर भी फेल हो गया, आगे नहीं चल पाए। फिर उसके बाद जो है एक वैज्ञानिक आते हैं फिर, जिसका नाम रहता है डोबरेनर। इसका नाम क्या रहता है? तीसरे नंबर में आते हैं डोबरेनर या डोबेरनर भी उसको बोला जाता है, डोबरेनर, है ना। ये आते हैं तो ये तत्वों का वर्गीकरण करते हैं, ये बांटते हैं। तो ये जो बांटते हैं तत्वों को, एक नियम देते हैं
डोबेरनर जाते हैं तो एक नियम देते हैं तत्वों को बांटने के लिए, जिसको बोलते हैं त्रिक नियम। कौन सा नियम? त्रिक नियम। डोबेरनर ने त्रिक नियम दिया। कौन सा नियम दिया? त्रिक या त्रियक नियम, इसे बोलते हैं त्रियक नियम। त्रियक नियम, त्रिक नियम या त्रियक नियम। डोबेरनर, तो डोबेरनर देते हैं त्रियक नियम। इसमें क्या है त्रियक नियम में? ये कहते हैं डोबेरनर कि जो तत्व है, तो अगर तीन तत्व को, वो शुरुआत में तीन तत्व लिए थे, शुरुआत में तीन तत्व लिए और ये बोले थे, तीन तत्व लेके ये बोले थे कि पहले तत्व का और दूसरे तत्व, ये तीसरे तत्व, पहले तत्व और तीसरे तत्व के जो परमाणु भार होते हैं, ये दूसरे तत्व जो है उसके औसत होते हैं। परमाणु जो द्रव्यमान होते हैं, पहले तत्व का परमाणु द्रव्यमान और दूसरे, ये तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के, ये दूसरे तत्व के द्रव्यमान के औसत द्रव्यमान होते हैं। मतलब इसका द्रव्यमान लिथियम का होता है 7 और पोटेशियम का होता है 39। तो इन दोनों का अगर द्रव्यमान जोड़ के 2 से भागा, औसत मतलब क्या, बीच वाला से भागा देंगे तो दूसरे नंबर पर है, तो 2 इससे भागा देंगे 2 से, तो जितना आएगा वो सोडियम का द्रव्यमान हो जाएगा। ये डोबेरनर ने कहा था। और ये हर एक मतलब तीन तत्व के आधार पर ये सजाया था कि तीन गो पर ये बदलेगा, वही तीसरा जो इन दोनों का गुण जोड़ के ये तीसरा का द्रव्यमान आ जाएगा। इन दोनों के द्रव्यमान को जोड़कर 2 से भागा देंगे तो तीसरा ये जो बीच वाला है उसका द्रव्यमान आ जाएगा। तो ही बोले थे त्रियक नियम में कि पहले तत्व और तीसरे तत्व के द्रव्यमान दूसरे तत्व के औसत होते हैं, द्रव्यमान के औसत होते हैं, ये बोले थे। जैसे में 7 है, 7 + 39 बटा 2, तो ये कितना हो जाएगा 46 बटा 2, तो 23 दूना 46। तो ये सोडियम का कितना आ गया 23, और सोडियम का कितना है, ये द्रव्यमान भी सोडियम का 23 आता है। सोडियम का द्रव्यमान कितना आता है 23। तो यही आगे जाके दिए डोबेरनर ने, इसी को बोलते हैं त्रियक नियम। कौन सा नियम? त्रियक नियम। फिर आगे जाके ये बताएं, लेकिन ये 9 तक ही, मतलब तीन गो तक, तीन 9 तक ही ये बता पाए, और आगे जाके ये भी फैल हो गए। ये इसका भी गुण क्या हो गया, आगे जाके फैल हो गया डोबेरनर का भी। फैल इसमें दोष कैसे हुआ कि ये कुछ जो तत्व थे उसमें सही से बता नहीं पाए, और इनका जो गुण था ये अलग अलग हो गया। 9वें तक ही सजेवे किया था। कहाँ तक सजाया था? 9 तक ही सजाया था। इसके आगे ये भी डोबेरनर भी फेल हो गए, ये आगे नहीं बता पाए कि कैसे इसको सजाया जाए। उसके बाद फिर आते हैं डोबेरनर के बाद, ये ध्यान देना परीक्षा में ये याद पूछा जाता है कि ये डोबेरनर ने कौन सा नियम दिया, या तो त्रिक नियम किसने दिया, तो डोबेरनर ने। एग्जाम में ही पूछा जाता है में डोबेरनर ने त्रिक नियम दिया, और इन्होंने बोला था इस नियम में कि 2 गो जो पहले और लास्ट वाले तत्व, त्रियक नियम में 3 तत्व लेंगे, तो पहले और लास्ट वाले जो तत्व होंगे उसके द्रव्यमान जो होगा वो दूसरे नंबर पर जो तत्व है उसके अगर भाग देंगे तो उसका द्रव्यमान आ जाएगा। औसत मतलब उसके द्रव्यमान के औसत होते। ये डोबेरनर ने कहा था। और याद रखना सीधा सीधी कि त्रियक नियम किसने दिया, तो डोबेरनर ने। उसके बाद आता है, डोबेरनर के बाद आते हैं न्यूलैंड्स। डोबेरनर के बाद कौन आते हैं? न्यूलैंड्स। आगे सर है।